हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग। सभी को स्वागत है एक दूसरे वीडियो पे जो है आपके लव लाइफ के ऊपर, आपके पर्सन के करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर। और मेनली मैं फोकस कर रही हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो उसी का एनर्जीज देखा जाएगा। एंड इट्स अ जनरल रीडिंग, जनरल गाइडेंस है। हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना हो। यहाँ पर देखेंगे आपके पर्सन के करंट एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन को लेके, आपके कनेक्शन को लेके आपके पर्सन का करंट एनर्जीज क्या है, अभी वो क्या फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द souls who wants to know what their person is currently feeling for this connection. Universe, please help me to guide the souls. मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी, फिर कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। फिर देखेंगे आपके कनेक्शन का, आपका रिलेशनशिप का, अभी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इसका आउटकम क्या है, फ्यूचर में क्या आने वाला है आप दोनों के बीच में। वाओ, कोई तो विश कर रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है विशेस विश कर रहा है। आई हैव टू क्लैरिफाई दिस, किस चीज़ का विश कर रहा है आपके पर्सन। रीयूनियन का हो सकता है, रिकन्सिलेशन का हो सकता है, या बहुत पेशेंस का भी कार्ड है, मतलब आपके पर्सन वेट कर रहे होंगे। बट स्टिल आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स, ऑल द मैसेजेस जो भी मुझे मिलेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। डेस्टिनी, ओके। ये भी बहुत बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग नेगेटिव करंटली, बिलीव मी। अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं आ रहा है। विक्ट्री चाहिए आपके पर्सन को, कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ रहे हैं ये पर्सन। और 7 का एनर्जी बहुत है, ठीक है। 7 का एनर्जी बहुत है। 7 जनरली टॉक्स अबाउट विक्ट्रीज, बैलेंस, न्यू जर्नी, न्यू बिगिनिंग, स्पिरिचुअलिटी। I would like to pull 2 more cards to clarify all the energies. Universe, please guide me what this person is thinking. देखिए, डेस्टिनी कार्ड के साथ ही यूनिवर्स का कार्ड आया है। इंटरेस्टिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो मेरे पास कार्ड आए हैं, पहला तो आया है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। आई लिटरली हैव टू क्लैरिफाई दिस, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है, डेस्टिनी का कार्ड आया है, यूनिवर्स का कार्ड आया है, सैक्रिफाइस, ट्रियम्फ, स्टैंड योर ग्राउंड। व्हेन इट कम्स टू फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, हो सकता है आपके पर्सन
कुछ विश कर रहे हैं। अब मैं ये क्लैरिफाई करूँगी कि एग्जैक्टली आपके पर्सन विश क्या कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, बहुत पेशेंटली डील कर रहे हैं सिचुएशन के साथ, बहुत विथ फुल पेशेंस। आई थिंक दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर सम चेंज, वेटिंग टू डेस्टिनी टू चेंज, कुछ चेंज तो डेफिनेटली ये चाहते हैं, इसलिए बहुत पेशेंटली वेट करे, कोई एक्शन नहीं ले रहे। एंड या आई थिंक मैनिफेस्टिंग फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, मे बी यूनिवर्स से विश भी कर रहे होंगे, ठीक है। बट आई हैव टू क्लैरिफाई व्हाट इज दिस फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, एक पर्सन क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर दिस fulfillment of wishes, what this person is currently thinking, what their person is currently thinking. देखिए मून का कार्ड आया है, मतलब बहुत कंफ्यूजन है। प्लीज गाइड मी, what is this fulfillment of wishes in this, please guide me, this person what wishes. देखिए this is interesting, this is really interesting because this person is in a very क्या बोलते हैं, बहुत अनसर्टेनिटी में है अभी आपकी पर्सन बिकॉज दिस पर्सन हैज गॉन इनटू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ये बहुत ही ज्यादा, कैसे बोलूं मैं, व्हेन मून का कार्ड आता है ना, मून का कार्ड बेसिकली टॉक्स अबाउट अनसर्टेनिटी, ओके, टॉक्स अबाउट कंफ्यूजन, वरी, एंजाइटी। इससे निकलना चाहते हैं, दिस वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ, जस्ट विशिंग अपॉन कि ये खत्म हो जाए, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, एक्शन ले ले। शायद ये आपकी तरफ से एक्शन चाह रहे हैं। दिस पर्सन इज, मे बी योर पर्सन इज वांटिंग एक्शन फ्रॉम योर एंड। ये जो सस्पेंस कर रखा है ना, मून इज अ कार्ड ऑफ व्हाट, सस्पेंस, थ्रिल, ओके, सस्पेंस, थ्रिलर, अनसर्टेनिटी, ऐसा कार्ड है। कंफ्यूजन क्रिएट कराता है, फियर क्रिएट कराता है। इससे निकलना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो भी है, इसमें क्लैरिटी चाहिए, मेंटल क्लैरिटी चाहिए इनको। ये जो अभी जिस सिचुएशन में है कि पता नहीं यूनियन होगा कि नहीं, बात होगी कि नहीं, फ्यूचर में कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, इस एनर्जी में है आपके पर्सन। ये पर्सन विश कर रहे कि इससे निकल जाए, नो कांटेक्ट खत्म हो जाए, या इससे क्लैरिटी मिल जाए इस सिचुएशन से, वॉट एवर, मूव ऑन कर सके, ठीक है। मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई करने दीजिए। ओके, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ये कंफ्यूज है। ये एक बार बीच बीच में सोचते हैं कि मूव ऑन करूँ, क्या करूँ, मूव ऑन करूँ, नहीं करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देयर इज नो क्लैरिटी, इज देयर एनीथिंग हैपनिंग, आई नीड क्लैरिटी इन दिस सिचुएशन, आई एम जस्ट विशिंग कुछ क्लैरिटी मिल जाए, कुछ या तो कम्युनिकेशन हो जाए या एकदम मूव ऑन हो जाए। कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है। ये कार्ड मैंने इसीलिए निकाला, जस्ट टू चेक does this person actually wants to move on. No, this person is confused, doesn't know. कभी कभी some moment this person feels कि मूव ऑन कर ले, कभी कभी सोचते कि नहीं मूव ऑन नहीं करे, चलो वेट करते हैं। दैट इज वाई दिस पेशेंस कार्ड है। ये पेशेंस का जो कार्ड आया ना, इसी वजह से आया है क्योंकि ये बहुत पेशेंटली अभी दूर से हर चीज को देख रहे हैं। इट्स डोंट थिंक दैट योर पर्सन इज नॉट वॉचिंग यू, योर पर्सन इज स्टॉकिंग यू। ये स्टॉकिंग का भी एनर्जी है, दूर से स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, दूर से देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं। आई थिंक योर पर्सन वांट्स सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम योर एंड, चाहते हैं आप एक्शन लो कि दोबारा से सब ठीक हो जाए, बट ये खुद से भी नहीं ले रहे एक्शन। क्यों नहीं ले रहे? Universe, please guide me why this person
is not taking action. क्यों नहीं ले रही एक्शन? देखिए एक्शन क्यों नहीं ले रहे? वाओ, this is interesting. This is interesting. This is because ego. The main reason is ego wanting to prove their point that they are right, they are doing the right thing. Okay, whatever they are doing the right thing. इस एनर्जी में है आपके पर्सन, तो बहुत ईगो जब काम डाउन होगा तभी कुछ पॉजिटिव मूवमेंट यू कैन एक्सपेक्ट। और ये ऐसा है, देखिए नीचे आया है, बॉटम में आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज समबडी टिट फॉर टैट एनर्जी, क्योंकि आपने नो कांटेक्ट किया है, आपने स्टार्ट किया है ये चीज, अब आप वापस आओगे, वो नहीं आएंगे। दिस पर्सन इज नॉट विलिंग टू डू दिस। जैसा एनर्जी दोगे वैसा एनर्जी मिलेगा। दिस काइंड ऑफ एनर्जी दिस पर्सन इज लाइक गिव एंड टेक एनर्जी, गिव एंड टेक एनर्जी। जैसा आपने किया आपको वैसा ही मेरी तरफ से मिलेगा। तो ये सिचुएशन ऐसा आ गया। सो दिस पर्सन इज कंप्लीटली इनटू ईगो माइंड राइट नाउ, and that is why not taking any action towards you. ठीक है, ऑल राइट। सो फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का तो आपका क्लैरिटी हो गया, क्योंकि ये यही विश करे कि कम्युनिकेशन हो जाए, नहीं तो मूवमेंट हो जाए या कुछ क्लैरिटी मिल जाए सिचुएशन में। इतना अनक्लियर सिचुएशन है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। विशिंग कि ये इस सिचुएशन से बाहर जल्दी निकले और यू नो फॉरवर्ड मूव करे या विक्ट्री पाए इस सिचुएशन के ऊपर। जस्ट प्लीज गाइड मी, व्हाट इज दिस पेशेंस? गिव मी क्लैरिटी ऑन दिस पेशेंस का। पेशेंस किस चीज का? व्हाट आपके पर्सन किस चीज का पेशेंटली वेट कर रहे हैं? देखिए Three of Swords. This person is also going through a heartbreak. Don't think this person, if your person is acting very normal, नहीं, आपकी person is going through a big heartbreak. बहुत बुरी तरह से hurt हुए हैं and इसीलिए बहुत patiently अपनी heartbreak को, अपने emotional loss को पेशेंटली हैंडल कर रहे, इस चीज से निकलने की कोशिश कर रहे, इस हार्टब्रेक से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खुद ही देखिए ना, दिस पर्सन हैज सडनली बिकम लोनली, दिस पर्सन हैज सडनली गॉन लोनली। व्हाटएवर हैज हैपेंड बिटवीन यू टू, ईगो फाइट हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, या तो एक पर्सन ने हर्ट किया है दूसरे पर्सन को, वट एवर रीजन, ठीक है, या नीड्स नहीं मेट हुआ होगा रिलेशनशिप में, या बार बार हर्ट हुए हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है एक पर्सन इज टेरिबली हर्ट बिकॉज ऑफ समवन एल्सेस एक्शन। यहाँ पे किसी के एक्शन की वजह से तो हर्ट हुआ है। अभी आई हैव टू रीड द एनर्जीज, ठीक है। आपके पर्सन अचानक से लोनली हो गए, अभी एकदम आइसोलेशन में चले गए हैं, totally dealing with the heartbreak, totally dealing with the emotional loss. इसीलिए जो अभी जो विश करे कि इस चीज से जल्दी निकल जाए, want to overcome this terrible situation your person is going through. ओके, देखिए आपके साथ आपके पर्सन ने क्या किया। मेरे ख्याल से आपके पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं किया। ये मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, आपके पर्सन का एनर्जी नहीं है। समहाउ योर पर्सन वाज नॉट ऑफरिंग यू व्हाट यू एक्चुअली वांटेड इन द रिलेशनशिप। देखिए, यू वर नॉट टू हैप्पी, आप खुश नहीं थे, आपको जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, और बार बार आपको बहुत टेंशन दिया आपके पर्सन ने, दुखी किया है किसी वजह से, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे चीजें दिया है जो आपको चाहिए ही नहीं था।
and these things are not good. I think your person has not offered protection, your person has not offered safety, your person has not offered the actual emotion that was needed in the connection. इसी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो गया है. सॉरी, माई डॉग इज देयर. अच्छा, अभी आपके पर्सन ने क्यों नहीं दिया? वाई योर पर्सन हैज नॉट गिवन वॉट यू वांटेड? क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर आई फील योर पर्सन हैज सम एडिक्शन. आपके पर्सन का कुछ ट्रॉमा है, कुछ ट्रॉमा है. इट कुड बी एनीथिंग. योर पर्सन हैज सम काइंड ऑफ एडिक्शन. ठीक है, योर पर्सन इज वेरी वेरी कनेक्शन को ना फिजिकली ज्यादा आपके पर्सन देख रहे थे. फिजिकल, इट वाज मोर ऑफ अ फिजिकल कनेक्शन. यहाँ पे आपको कहीं पे भी कप्स का एनर्जी दिख रहा है नहीं है यहाँ पे. इट इज टू मच ऑफ कंट्रोलिंग. आई थिंक योर पर्सन वाज वेरी कंट्रोलिंग. ठीक है, मतलब इनका आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला. इंस्टेड आपको इनसे कंट्रोलिंग बिहेवियर मिला, आपको इनसे रूड बिहेवियर मिला, आपको इनसे, आपके पर्सन से पोजेसिवनेस का बिहेवियर मिला, आपको कंट्रोल करने का बहुत कोशिश की. आई थिंक दिस इज अ टोटल केस ऑफ योर पर्सन. डेविल का जो कार्ड आता है, इट्स नॉट अ गुड कार्ड. आई थिंक योर पर्सन हैज सम नार्सिसिस्टिक ट्रेट. हो सकता है आपका पर्सन बहुत नार्सिसिस्ट के ट्रेट्स हो सकते हैं, कंट्रोलिंग बिहेवियर हो सकते हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचना, अपने मतलब सेल्फ अब्जॉर्ब है. ठीक है, ये आपके पर्सन सेल्फ अब्जॉर्ब हो सकते हैं. इसीलिए यहाँ पे ना फुलफिल्ड नहीं दिख रहा है ना. आपको जो चाहिए था आपको नहीं मिला. वाई? क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि लव इज वेरी मच फिजिकल. लव इज ऑल अबाउट कंट्रोल. लव इज ऑल अबाउट कंज्यूमिंग द अदर पर्सन. लव इज ऑल अबाउट कीपिंग द अदर पर्सन चेन्ड. ठीक है, उनके हिसाब से चलना, जो शायद आपने नहीं किया होगा. उनके हिसाब से आप नहीं चले होगे तो एंटायर थिंग हैज हैपेंड हियर. हियर इज सम काइंड ऑफ कंट्रोल. या तो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली हो सकता है, कोई हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो इन्होंने इनको शायद रॉन्ग गाइडेंस दिया है. नहीं तो ये नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, नार्सिसिस्टिक ट्रेट हो सकते हैं. इनका कंट्रोलिंग नेचर है, एडिक्शन है. इट कुड बी मेनी थिंग्स, मेनी फैक्टर्स. या तो ये रिलेशनशिप्स को फिजिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन इमोशंस. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नीड फुलफिल नहीं हुआ है आपका. इमोशनल नीड फुलफिल नहीं हुआ. यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद द कनेक्शन बिकॉज व्हाट यू वांटेड ये ऑफर नहीं कर पाए. Instead, this person has become very rude to you. This person has behaved very bad with you. This person has hurt you in some way. Okay, कंट्रोल किया है इन्होंने, कंट्रोल करने की कोशिश. ये जो एनर्जी है, जेलसी का एनर्जी है, नार्सिसिज्म का एनर्जी है, ये दिस इज अ वेरी वेरी नेगेटिव एनर्जी. ओके, सो आई एम गेटिंग दिस थिंग. ये सब हुआ है आप दोनों के बीच में, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ है. अभी दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू लॉट मैसिव हार्ट ब्रेक. आपका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, इनका तो हुआ ही है. अब ये suddenly this person has become lonely and not finding any support. Okay, this person is going through emotional pain, emotional loss. चलिए, let's go to destiny. ये destiny का क्या बोल रहे हैं? What this person is saying when it comes to destiny? Universe, please guide me. ये डेस्टिनी क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? लेट मी क्लैरिफाई दिस डेस्टिनी. ओके, बहुत आई थिंक दिस पर्सन लैक्स लॉट ऑफ इमोशन, लॉट ऑफ ये मतलब अभी जो होगा देखा जाएगा काइंड ऑफ एनर्जी. आई जस्ट वांट टू फाइट. I just want to come out of it. I don't care about my past. I am completely, I want my power back. अभी
पूरा पूरा मतलब इस पे आ गए हैं, बहुत लॉजिकल हो गए, प्रैक्टिकल, समवॉट कैसे बोलूँ मैं अभी, प्लीज गिव मी क्लैरिटी यूनिवर्स, व्हाट इज दिस डेस्टिनी। No, your person is totally thinking that they have done it right. मैं बोल रही हूँ ना, इसीलिए मुझे यहाँ नार्सिसिस्टिक एनर्जी बहुत दिख रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग, ये पर्सन सोच रहे कि इन्होंने जो किया सही किया। इनको अभी भी ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि इन्होंने वो ऑफर नहीं किया आपको, जो जिसकी आपकी जरूरत थी, जिस चीज को आपकी जरूरत थी वो इन्होंने ऑफर नहीं किया। दिस पर्सन हैज नॉट ऑफर्ड एंड दिस पर्सन स्टिल थिंक्स दे हैव डन इट राइट। They think they have done it right. They have won the battle. बट ये बहुत बड़ा गलती करे, क्योंकि हो सकता है इन्होंने मान लिया कि डेस्टिनी वांटेड दिस, डेस्टिनी वांटेड देम टू विन अगेंस्ट दिस, दे हैव डन इट राइट, दे हैव टेकन द राइट डिसीजन, दे हैव डन द राइट कम्युनिकेशन। तो डेस्टिनी ने इनको ये रास्ता दिखाया, तो दिस पर्सन इज थिंकिंग दे हैव डन द राइट चॉइसेस, बट इट इज नॉट लाइक दिस। Why this energy? Why this energy? I'll tell you. Nine of Swords का card. This energy has come because of constant negative thoughts of your person. Constant negative thinking of your person. ये बहुत नेगेटिव सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं और नेगेटिव सोचते हैं, रात को सोते भी नहीं है। इतना नेगेटिव सोचते हैं, इतना ओवरथिंक करते हैं। इसी ओवरथिंकिंग की वजह से सारा कुछ इन्होंने अननोइंगली मैनिफेस्ट कर दिया। आप आज जो आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हुआ है, ये रॉन्ग मैनिफेस्टेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स भरे हैं, बहुत नहीं। इनको और भी कुछ प्रॉब्लम्स है लाइफ में। दिस पर्सन हैज मोर प्रॉब्लम्स इन लाइफ, ठीक है। और ये खुश नहीं थे, ये खुश नहीं थे। किस वजह से आपके साथ ये खुश नहीं थे? वाई? देखिए, किस वजह से खुश नहीं थे? शायद आपने कुछ, मुझे लगता है यहाँ पे दिस पर्सन वांटेड समथिंग फ्रॉम यू। शायद हुआ नहीं, आपने दिया नहीं इनको। यूनियन चाहते थे कुछ। व्हाट इज इट? व्हाट? प्लीज गिव मी क्लैरिटी ऑन दिस। इक्वल पार्टनरशिप चाहते थे शायद इनको, इसी वजह से ना। प्लीज क्लैरिफाई दीज टू कार्ड्स यूनिवर्स, प्लीज। ओके, यहाँ पे कमिटमेंट का मुझे दिख रहा है आपकी तरफ से। शायद इनको आप कमिट करने के लिए थोड़ा सा झिझक रहे थे। ये जो आपके साथ दिस पर्सन वांटेड अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बट जब आपकी तरफ से मिला नहीं इनको, आप झिझकने लगे इनको कमिटमेंट देने के लिए, तब दिस पर्सन हैज स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग ऑल नेगेटिव थिंग्स, ऑल नेगेटिव थॉट्स। और इनको लगा कि दिस पर्सन, इनको लगा ये जो भी सोच रही है सही सोच रहे हैं। देखिए, थॉट्स भी लोगों का कैसा होता है, इमेजिन थॉट्स भी कैसा होता है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कमिटमेंट आप क्यों नहीं दे रहे थे? एक बहुत मेजर मैसेज आए अगेन, बिकॉज यू आर वेरी अनसर्टेन ऑफ दिस विद दिस पर्सन, यू आर वेरी अनसर्टेन। ठीक है, आपको इनके दो, दिस पर्सन हैज केप्ट यू इन कंफ्यूजन। आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। इनके दो पर्सनालिटीज है। एक पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, विच इज अ टेम्ड पर्सनालिटी। एक इनका एक बहुत ही वुल्फ वाला पर्सनालिटी है।
शायद ये पर्सन पैसिव एग्रेसिव हो सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, नार्सिसिज्म हो सकता है इनका, पैसिव एग्रेसिव इनका बिहेवियर होता है। कभी कभी ये बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी दिस पर्सन डज समथिंग वियर्ड। तो इसी वजह से जो इनकंसिस्टेंसी है इनके बिहेवियर में, इसके वजह से आप शायद कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे इनको। Okay, you are not too sure of this person because of the person's personality में इनका issues था। ठीक है, please confirm। Please confirm। Absolutely narcissistic trait, absolutely। This person, जस्टिस का कार्ड आए हैं, देखिए जस्टिस इज व्हाट, मतलब उनका जो वर्डिक्ट, उनका जो बात होगा वही होगा, जो फाइनल वर्डिक्ट देंगे वही होगा। दिस काइंड ऑफ, दिस पर्सन वाज रिजिड, दिस पर्सन वाज नॉट टू फ्लेक्सिबल। ठीक है, इसकी वजह से शायद आपको इनको कमिट करने के लिए प्रॉब्लम हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। अब तक तो मुझे यही मैसेज मिल रहा है। अब डेस्टिनी ये है, इन्होंने ये मान लिया है कि चलो जो हुआ है, डेस्टिनी यही चाहती है कि हम लोग अलग हो जाए, एंड आई थिंक आई एम राइट, आई हैव गिवन व्हाट आई कैन एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी एक्शन फर्दर। चलिए, वाओ, लेट्स गो टू यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब क्या है, व्हाट योर पर्सन इज एक्चुअली थिंकिंग। Okay, now this person wants to take control of their life completely control। बहुत masculine energy है ये, completely अपना life, past का mistake this person is not going to repeat anything। this person feels that बहुत बुरा गलती कर दिया है मैंने life में, अब I'm not repeating the same mistakes again। wants to come out of this। देखिए अब ये पास्ट का ये जो है ना, ये रिपीट नहीं करेंगे, फिर से वही हाल हो जाता है इनके रिलेशनशिप। दिस पर्सन wants to take control of their life, take control of their life, you know, want to take right decisions and not fall into these kind of relationships anymore because it has really hurt them। okay, all right, चलिए यूनिवर्स से शायद यही मांग रहे, यही बोल रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गिव मी क्लैरिटी ऑन दिस। ये जो कार्ड आया है ये है स्टैंड योर ग्राउंड। ये क्या बोल रहे हैं आपके पर्सन? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, व्हाट इज दिस स्टैंड योर ग्राउंड। ऑल राइट, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। यूनिवर्स से मांग भी रहे, बट अगेन यू नो Ace of Cups, stand your ground। I need to clarify this। Universe, please guide me, what is this Ace of Cups? Affection अभी भी है। Stand your ground is not wanting to feel anything for you, but no, this person still feels for you। You still hold a very special place in this person's life। देख रहे हैं, अभी भी this person has feelings for you। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं दबाने को कि नहीं, I don't feel anything। No, but this person really has a lot of feelings। I want to clarify, is this person looking for a new connection? I just want to clarify, or is it speaking about you?
Yes. This person has affection towards you, अभी भी है. I think you have some childhood connection also, पता नहीं क्या. Let me clarify. Yes, definitely have feelings. Definitely have feelings. Standing their ground, they still believe things will be better in the future. मुझे तो लग रहा है ओके, अभी भी फीलिंग्स है इनके मन में. कितना भी क्यों ना ये जिद कर ले, ईगो दिखा ले, फायदा नहीं है. दिस पर्सन स्टिल फील्स फॉर यू, still feels special, and this they nobody could understand them like you. This they feel. What is this triumph? Universe, please guide me. What is this triumph? Once reconciliation, your person, yes. Once reconciliation, once he, once victory over this connection. सोच रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा ये अभी भी मूव ऑन कर पा रहे, नहीं कर पा रहे. पेशेंटली दिस पर्सन, देखिए इसके साथ साथ ही आए पेशेंस एंड दिस वांटिंग दिस कनेक्शन. चाहते हैं कि विक्ट्री मिले इस कनेक्शन में. आई थिंक दिस पर्सन इज रियली वर्किंग, मैनिफेस्टिंग ऑल्सो ऑन द यूनिवर्स. यूनिवर्स को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं. ठीक है, please guide me on this sacrifice. What is this sacrifice? Universe, please guide me on the energy of this card, sacrifice. What is this person thinking? Want to come closer, कहीं पे ना पास आना चाहते. Sacrifice, anger, sacrifice करना चाहते हैं. Knight of Wands रिवर्स कैसे आ गया मुझे पता नहीं. Sacrifice lot of things, anger. ये Knight of Wands is a very fiery energy. Okay, please clarify this Knight of Wands. What is this sacrifice? Sacrifice ये करना चाहते हैं. मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि is this person thinking of not coming towards you? This person इतना confusing energy. This person wants victory in this connection also, but at the same time taking time. Okay, not taking any action at the moment. ये sacrifice कर रहे, कुछ चीज़ तो ये sacrifice कर रहे. This person is sacrificing. What is this person sacrificing? Please give me clarity. देखिए, they are sacrificing something. हो सकता है ये पर्सन नाउ दिस, इस पे क्या आया था, ईगो का कार्ड आया था. दे वांट टू सैक्रिफाइस. when we get lovers card, it talks about some decisions, okay, in life, major decision. When it comes to लवर्स कार्ड, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट. देखिए ये मैन का जो है वेरी लस्टफुली ये वुमन को देख रहे हैं. हो सकता है ये दिस पर्सन वांट्स टू लेट गो. जो फिजिकल वे में देख रहे थे, थोड़ा सा इमोशंस लाने की कोशिश करिए. ये एग्रेशन का कार्ड है, ये नॉट टेकिंग एक्शन का कार्ड है. और ये लवर्स कार्ड है. लवर्स कार्ड इज नॉट ऑलवेज व्हाट यू थिंक. रियली लव
or soulmate. No, it could be this person might be thinking of looking into their higher self, or elevating their spirit, or looking at you in a different way, not the way previously they used to look lustfully शायद आपको देख रहे थे, but शायद इस पे अभी ये they're contemplating and wanting to look at you in a very different way, wanting to look at this into this connection in a very different way, in a new way. एब्सोल्युटली मैंने कंफर्म किया है कि अभी ये फ्यूचर देखते, लेकिन they want to bring more love into the connection. Not earlier there was a lot of lust, maybe superficial था शायद, but this person definitely wants uh, an intimate connection now. ठीक है, intimate, not physical but emotional intimacy, that's what I'm talking about. ठीक है, so this is what they're sacrificing their lustful nature, they're sacrificing their impulsiveness, aggressiveness, उस पर definitely anger पे ये शायद काम कर रहे हैं. Universe, please guide me on this rejoice of celebration. क्या सोच रहे हैं? Okay, bottom of the deck देखिए. Okay, I'm getting see, this person definitely wants to take action on these things. Basically, ego. Okay, they want to overcome all these. They want a good beginning, a good life. Okay, they really want to take control of their life. They want to fight all the negative aspects or whatever they feel. Okay, ये इन सब चीज़ों का ये कंट्रोल लाना चाहते हैं. Okay, this person do not want to repeat what they have done in the past. They definitely want this connection. They definitely want closeness. They definitely want you in their life. So they do not want all these things, taking action on all these things that they have done, not fulfilling needs, not providing what was needed in the connection. They definitely want to take control of these things and do not want to repeat the same mistake they have done in the past. ये एनर्जी है आपकी पर्सन का. ठीक है, I just want to see there is reconciliation coming up. There is reconciliation. I definitely see reconciliation in this connection. The partner is definitely approaching you. Okay, definitely approaching you, definitely coming towards you with some kind of surprise. Okay, so reconciliation तो मुझे दिख रहा है. या तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो या वो अप्रोच करेंगे. दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा. देयर विल बी कम्युनिकेशन. ओके, रिकन्सिलिएशन कब तक होगा? कुड टेक 1 मंथ टाइम हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, बर्थडे हो सकता है, कुछ हो सकता है, पता नहीं, सेलिब्रेशन हो सकता है, कहीं ना किसी टाइम में कम्युनिकेशन होगा. ठीक है, कुड टेक 1 मंथ, 1 वीक और 6 वीक्स, एटलीस्ट 1 मंथ तो आप पकड़ के रखिए. ठीक है, रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली आई डू सी अ फ्यूचर इन दिस कनेक्शन. आई डू सी योर पर्सन अप्रोचिंग यू. आई डू सी changes your person will definitely bring into the table, and whatever was missing, जो नहीं मिल रहा था आपको, वो शायद आपको ये पर्सन अभी इस पे वर्क करेंगे, डेफिनेटली आपके पास आएंगे.
ठीक है, तो इतना ही था। इट्स अ जनरल गाइडेंस, इट मे नॉट रेजोनेट विथ ऑल। अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रहा है आपकी सिचुएशन के साथ, तो आप मुझे मेरी वीडियो को लाइक कमेंट, वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ इफ़ यू आर वॉचिंग इट माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड लव, लाइक, ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, टैरो मून साइकिक, मुनी लव टैरो। थैंक यू।